कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? तो 1939 से लेकर 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? जर्मनी, जापान, इटली, इन सभी राष्ट्रों को मिलाकर इन्हें कहा गया ध्रुवी राष्ट्र, ध्रुवी राष्ट्र। ठीक है। और किसके किसके बीच में हुआ? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, कुछ हद तक चीन भी इस युद्ध में शामिल थे। इन सभी राष्ट्रों को मिलाकर इन्हें कहा गया मित्र राष्ट्र। तो दोस्तों किसके बीच हुआ प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध? किसके बीच हुआ द्वितीय विश्व युद्ध? ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। आप समझते हैं ध्रुवी राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? जर्मनी, जापान, इटली। ठीक है। और मित्र राष्ट्र के बीच अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देश? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, कुछ हद तक चीन भी इस युद्ध में शामिल थे। अब इस युद्ध में विजयी कौन हुए? विजयी हुए फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मित्र राष्ट्र कहते हैं, मित्र राष्ट्र। ठीक है। परिणाम क्या हुआ इस युद्ध में? परिणाम ये हुआ कि जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और हिटलर हार मानकर जो है आत्महत्या कर ली। ठीक है। इस युद्ध में भयंकर जनधन की क्षति हुई, लाखों सैनिक मारे गए, लगभग 186.3 बिलियन डॉलर का भी खर्च हुआ। ठीक है। अब फिर विश्व के बहुत सारे बुद्धिजीवी, अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट, आपका जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल, और जो है सोवियत संघ का राष्ट्रपति स्टालिन, लोग आपस में मिलकर, बुद्धिजीवी सब मिलकर क्या किए? अब जो है विश्व में इस तरह का भयानक युद्ध ना हो, जनधन का इतना बड़ा हानि ना हो, इसके लिए विश्व में शांति फैलाने के लिए उन्होंने क्या आपस में मीटिंग सम्मेलन किए। और उस मीटिंग में क्या हुआ? एक नया संगठन का स्थापना का बात चर्चा चली। उस चर्चा में जो है नए संगठन का नाम दिया गया, जिसे हम लोग कहते हैं UNO। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि UNO क्या है, इस संस्था का उद्देश्य क्या है। ठीक है। और इसके कितने अंग होते हैं, इसके कितने एजेंसीज होते हैं, सभी को हम लोग बारीकी से समझेंगे। धन्यवाद। अब हम लोग समझते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसका शॉर्ट फॉर्म है UNO, जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नामकरण किसने किया। इसको जो नामकरण करने वाला जो व्यक्ति है वो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसका UNO का स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। UNO दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। पूरे विश्व में UNO दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आरंभिक सदस्य कितने थे जब UNO का स्थापना हुआ? उस समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो 51 देश थे उस समय। और 51वां जो देश थे वो आपका पोलैंड, जो कि परीक्षा में बार बार ये पूछा जाता है प्रश्न। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 193। ठीक है। और 193वां सदस्य कौन थे? वो है दक्षिण सूडान, 193वां देश। अब हम समझेंगे कि UNO का आधिकारिक झंडा क्या है। UNO का आधिकारिक झंडा क्या है? तो 2 जैतून पत्तियों के बीच बना विश्व का मानचित्र, ये है UNO का आधिकारिक झंडा का प्रतीक। जैतून जो है आपका विश्व में शांति के प्रतीक माना जाता है इसे। ठीक है। आप समझते हैं आधिकारिक भाषा, UNO का आधिकारिक भाषा क्या है? तो फ्रेंच है, इंग्लिश है, रशियन है, चाइनीज़ है, अरबी है, स्पेनिश है। ठीक है। ये सभी 6 जो है आपका आधिकारिक भाषा है। अब कार्यकारी भाषा क्या है? कार्यकारी भाषा मात्र 2 है, वो है फ्रेंच और इंग्लिश। ठीक है। बस।